ऑलराइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोडिमियम इज, एटॉमिक नंबर दे रखा है 60। तो आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। ठीक है। तो ऐसे केसेस में देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर हाई है, नियोडिमियम 60 इलेक्ट्रॉन है इसमें। ठीक है। अब 60 इलेक्ट्रॉन को 1s1 1s2 इस तरीके से तो लिखेंगे नहीं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर आउट करते हैं हम कि इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है। ठीक है। उसके बाद हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट फिगर आउट, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आता है तो नियरेस्ट नोबल गैस देख लो कौन सा है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे दे रखा है ज़ेनॉन है। ठीक है। बट नियरेस्ट नोबल गैस के एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए। तो लेट्स से यू हैव हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओजी। ठीक है। ये लास्ट वाला है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या क्या है इनके। तो एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36 एंड 54, 86 एंड 118। तो नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है 60 के पास भाई। 60 के पास है 54 जेनॉन। ठीक है। तो जेनॉन से स्टार्ट कर सकते हैं हम। तो जेनॉन तो लिख ही लिया। तो जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। तो बाकी कितने बचे जेनॉन के बाद। 60 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 54 तो जेनॉन में हो ही गए। तो 60 माइनस 54, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग। तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो जेनॉन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। ठीक है। अब नाउ वी हैव टू फिगर आउट कि ये कौन से ब्लॉक का है। एस एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कौन सा है, पी ब्लॉक है। ठीक है। तो ब्लॉक हम देखते हैं पीरियड टेबल में लोकेशन से, दैट वी कैन फिगर आउट यूजिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो आपको देखना है ब्लॉक यूजिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीरियोडिक टेबल में इसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन में ये फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ऑप्शन से ही दिख रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहे हैं। तो इट हैज टू बी एफ ब्लॉक। ठीक है। ये नहीं दिया होता है एफ ब्लॉक तो फिर हम देखते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आगे का लिख लेते तो उससे ब्लॉक पता चल जाता। ठीक है। तो फाइंड ब्लॉक यूजिंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑलरेडी पता है कि नियोडिमियम जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एफ ब्लॉक में अगर हम देखें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होना चाहिए। तो नोबल गैस हो गया। नोबल गैस के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे एस में यू ऑलवेज हैव 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस में ऑप्शन नहीं है। ठीक है। देन यू हैव n-1। डी में 0 से 2 हो सकता है, तो D0, D1 और D2 हो सकता है। एफ में 0 से 14 हो सकता है। ठीक है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें देखना है कि ये D0 है, D1 है या D2 है, और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे ना, ऑप्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। जेनॉन के बाद मुझे पता है 6 इलेक्ट्रॉन आने हैं। तो जेनॉन के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो यहाँ पे है 9 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने हैं, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट वन। ठीक है। तो इट हैज टू बी 4f4 एंड 6s2। तो आंसर तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है। कि ज़ेनॉन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन जो है एक ही ऑप्शन में है, और वही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो दैट्स हाउ यू फिगर आउट द आंसर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। वंस यू फिगर आउट कि ज़ेनॉन है, ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता है 54, तो उसके आगे 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, क्वेश्चन हो गया। लेकिन देखो ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज हो सकता था। मान लो ऑप्शन में आपको ये दे रखा होता कि जिनोन के बाद 4f में यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन कर दें, मान लो 4f3 लिख दें यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे इसने लिख दिया 4f3, 5d1, 6s2।
यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कर दिया कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, S0 लिख दिया। ये तो कर हो ही नहीं सकता कि जिनोन के बाद 5f आए, तो दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो दिस कैन नेवर हैपन। पर 4f 6s तो यहाँ तीनों में है। तो यहाँ पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी तरीके से, D1 दे दिया और F3 दे दिया, देन हाउ डू यू फिगर इट आउट? ठीक है, तो फिर कैसे देखेंगे? इस पर्टिकुलर ऑप्शन में तो हो जाएगा, लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हाउ डू वी डू दैट? तो इसके लिए फिर आपको जरूरत पड़ेगी, कि यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ठीक है, तो इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए समझ लेते हैं एक बार में ही, कि एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट है, नोबल गैस के बाद एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो एस में तो कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, और डी में ऑप्शन है, और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो एफ में जाएंगे, तो एफ में भी कुछ खास देखना नहीं है, आपको देखना है डी में। तो डी में क्या ऑप्शन है? D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, और D0 हो सकता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, डी में देख लेंगे, और उसके बाद जो भी बचेगा वो एफ में जाएगा। ठीक है, तो D1 में कौन कौन से एलिमेंट एफ ब्लॉक में होते हैं? ठीक है, तो D1 में यू हैव Ce सीरियम, Gd गैडोलियम, गैडोलिनियम एंड Lu ल्यूटीशियम। ये 4f सीरीज में। 5f सीरीज में यू हैव Pa, यूरेनियम, नेपच्यूनियम Np, देन यू हैव क्यूरियम एंड फ्लोरेंसियम। तो इन सब में D1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, D2 में एक ही है, D2 में बस थोरियम ही। अब बाकी इनके अलावा जितने भी हैं सारे D0 में आएंगे, उसमें डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो दिस इज रेस्ट ऑफ एब्लॉक एलिमेंट्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो रिमेंबर द D1 एंड D2। अब D2 में देखो थोरियम ही है, D1 में आप याद रख सकते हैं, D2 याद ही रहेगा। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे क्या हैं? D0। तो यहाँ पे आपको दे दिया, मान लो कि भाई एग्जैक्ट ही बताना है हमें तो, कि 60 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है मान लो, तो वी हैव टू फिगर इट आउट। तो जिनोन तो पता चल ही गया। ठीक है, जिनोन के बाद 6s और 4f आएगा, ये भी पता है। ठीक है, वो तो पता चल ही जाएगा सीक्वेंस क्या है। तो 4f एंड 6s। तो 4f 6s। अब 5D में कुछ होगा या नहीं होगा वो हमें पता नहीं है, तो देखो, क्या यहाँ पे ये दिख रहा है? Nd, नियोडिमियम, क्या ये यहाँ पे कुछ दिख रहा है सर? नियोडिमियम है यहाँ पे? नहीं है। तो ये D1 में भी नहीं है, D2 में भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज D0। तो D0 में आएगा ये। ठीक है, और S2 सब में होना ही होना है। तो बाकी कितने बचे? तो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लेने थे, तो बाकी बच गए 4। तो अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, या ऑप्शन में भी दो ऐसे आते जहां पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यू नीड टू नो दिस इंफॉर्मेशन। तो इसको आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रख सकते हैं, कि एफ ब्लॉक में इनमें D1 है, थोरियम में D2 है, बाकी सब में D0 है। एस में हमेशा ही दो आएंगे, बाकी बचे हुए एफ ब्लॉक में आएंगे। ठीक है, एफ सब शेल में आएंगे। तो दिस इज समवट यू कैन रिमेंबर फॉर फ्यूचर क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन में तो पर्टिकुलर एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर।